ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। तो जाट कहाँ से आया है ये कोई नहीं जानता, जाट कौन है ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन जाट है ये सब जानते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं इस वीडियो के अंदर जाट के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूं, क्योंकि मैंने ट्रेलर को देख के बहुत सी चीज़ों को समझा है। तो यहाँ पे कुछ स्टोरी भी आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप बिल्कुल भी स्पॉइलर फ्री रहना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो से अभी चले जाएं, क्योंकि इस वीडियो को अंदर अगर आप देखेंगे तो भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ पता ज़रूर चल जाएगा, जिससे आपका मज़ा किरकिरा ना हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक खेत से, यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। अब यहाँ पे खेती बाड़ी में आप लोग देखेंगे हल चलाते चलाते एक लाश का हाथ दिखता है, अचानक से एक चीख सुनाई देती है और फिर हमें दिखाई देता है एक ट्रैक्टर में बहुत सी लाशें जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सयामी खैर पुलिस ऑफिसर है, वहाँ पे आती हैं, पूरी बस्ती वाले से पूछती हैं कि किसने किया है ये। अब पूरी बस्ती वाले बड़े बुरी तरीके से डरे हुए हैं, जैसे कि उनके ऊपर किसी ने मौत का तांडव रच दिया है, हर किसी को यहाँ पे डरा रखा है जिसने भी ये किया। तो अचानक एक बच्चा हाथ चुड़ा कर बोलता है कि राणा तुंगा। अब राणा तुंगा कौन है? राणा तुंगा है रणदीप हुड्डा, एंड रणदीप हुड्डा के भाई विनीत कुमार सिंह, जो कि अभी थोड़े दिन पहले हमने उनका टीज़र भी देखा था। ठीक है, तो ये दोनों जो भाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और लोगों को देखते नहीं हैं, उल्टा सीधा मार ही देते हैं। लेकिन काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं लोगों को लूटने का, और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं उन पे अपना कब्जा करने का, और डकैतीबाजी ये करते हैं। धीरे धीरे ये लोग जो है अपना एक मछली का कुछ कारोबार कर लेते हैं, जिसको लेके यहाँ पे ये एक तरीके का बड़े कारोबारी बन जाते हैं, और धीरे धीरे ये काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे सनी देओल का कैरेक्टर जब आगे दिखता है तो सनी देओल एक दुकान पर है। अब सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक दुकान पर आता है जो कि एक गुटके वगैरह चाय वाय की दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे आई थिंक तो शायद कुछ यहाँ पे खाने पीने आते होंगे सनी देओल। तो यहाँ पे किसी से कुछ बात हो जाती है, तो यहाँ पे सनी देओल साहब को बुरा लगता है, तो सनी देओल साहब उससे बोलते हैं कि भाई सॉरी बोल। तो सारे के सारे यहाँ पे सॉरी नहीं बोलते हैं, और यहाँ पे वो बोलता है कि चल बेचारा आगे बढ़, हवा आने दे। तो यहाँ पे सनी देओल साहब उसको मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ़ाइट सीक्वेंसेस है जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मजबूत फाइट सीक्वेंसेस है। और यहीं पे एक सीन है कि जब वो अपने हाथ से वो जीप को हिला रहे हैं, यहीं पे वो सीन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो अगर आपने देखा हो तो ट्रेलर में, मैंने तो भाई बड़े ही ध्यान से देखा, तो भाई धीरे धीरे और भी ट्रेलर जब आगे बढ़ता है तो हमें ये पता लगता है कि सनी देओल साहब जो कि एक जेल में है, तो जेल में क्यों है वो, जेल में जाने का उनका कोई यहाँ पे रीज़न दिया नहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जेल से बाहर आने के बाद में उनका कोई मकसद नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है। तो वो हार के एक दुकान पे जाते हैं जो कि ये वाली होती है, और इस दुकान पे बैठ के कुछ खा पी रहे होते हैं। तो अचानक से उनसे कि यहाँ पे जो है मुठभेड़ होती है, और यहाँ से उनका जो इस केस में एंटर होने का जो मोटिव होता है वो यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे देखो ट्रेलर आगे बढ़ रहा है, चीज़ें समझ में आती जा रही है। कुछ यहाँ पे लेडीज़ पुलिस है जिनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जिनको थप्पड़ मारा जा रहा है, और जिनसे पुलिस की वर्दी छीनी जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जितने भी जेंट्स पुलिस ऑफिसर हैं तो वो तो गलत काम में मशगूल है, यानी कि वो तो गलत काम में साथ दे रहे हैं, लेकिन जो एक लेडीज़ पुलिस ऑफिसर है वो अच्छे काम कर रही है, और यहाँ पे उनको रोका जा रहा है कि भाई तुम अच्छे काम क्यों कर रही हो, और वो अगर बात नहीं मान रही है तो उनको मारा पीटा और उनसे पुलिस की वर्दी छीनी जा रही है। इससे ये बात देखो, स्टार्टिंग में जब ट्रेलर शुरू होता है तो सयामी खैर आती हैं और वहाँ पे उन लोगों से पूछती हैं, यानी कि कोई भी जेंट्स ऑफिसर वहाँ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि राणा तुंगा कौन है और हमारा क्या कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सयामी खैर नहीं डरती है, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी, वो नहीं डरती हैं, वो जाती हैं, और उनके साथ में उनकी जितनी भी जो है कलीग्स होती हैं, यानी कि लेडीज़ ऑफिसर, वो भी उन्हीं के ही जैसी होती हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि लेडीज़ ऑफिसर एंड जेंट्स ऑफिसर के बीच में बन नहीं रही है, और इसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे राणा तुंगा अपना काम निकलवा रहा है। जितने भी जेंट्स ऑफिसर हैं उनको अपनी जेब में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब सनी देओल साहब इस चीज़ को देखते हैं और केस में एंटर होते चले जाते हैं, तो यहाँ पे जब वो देखते हैं कि भाई लेडीज़ पुलिस ऑफिसर या लेडीज़ कांस्टेबल के साथ में गलत हो रहा है, तो वो वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए कूद पड़ते हैं। बस अब यहीं पे ये सनी देओल साहब यानी कि जाट इनकी नज़रों में आ जाता है कि भाई ये कौन है, क्या है, इसको मारो, ये तो हमारा काम ख़राब कर रहा है। अब यहाँ पे जो एक
केस जा रहा है ना, ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, जिसमें बहुत सारा पैसा वैसा यहाँ पे कमाने का मौका मिल रहा है रणदीप हुड्डा को। और यहाँ पे वो नहीं चाहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ यहाँ पे मेरे खिलाफ हो ताकि यहाँ पे मेरा नाम ना आए। लेकिन यहाँ पे फिर भी सनी देओल साहब को पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया जाता है जंजीरों से, लेकिन भाई वो फिर भी वहाँ नहीं मानते, पूरा का पूरा उनको तोड़ ताड़ के सब कुछ एक कर देते हैं और फिर वो सीधा चले जाते हैं कहाँ पे, बंदूका लेके वहीं पे जहाँ पे वो डील फाइनल हो रही है। यानी कि देखो आप लास्ट में जब देखेंगे तो रणदीप हुड्डा बंदूक चला रहे हैं और वहाँ पे कुछ मिलिट्री ऑफिसर हैं और मिलिट्री ऑफिसर के बीच में से निकल के सनी बाजी आ रहे हैं ना भाई, यहाँ पे वो जो सीन है वो वहाँ पे वाव फैक्टर पैदा कर देता है। और जब यहाँ पे सनी देओल साहब बंदूका लेके निकलते हैं तो बंदूका लेने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीधा हेलीकॉप्टर या जहाज़ को उड़ा देंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि यहाँ पे सनी देओल साहब का जो फेस ऑफ हो रहा है रणदीप हुड्डा से उनके घर में हो रहा है। यानी कि रणदीप हुड्डा जहाँ पर हैं वहाँ पर दो ऐसे स्तंभ दिख रहे हैं शेर के, वहाँ पे सनी देओल साहब भी पहुँचते हैं। एंड यहाँ पे रणदीप हुड्डा की जो वाइफ है वो रेगिना है, रणदीप हुड्डा की वाइफ है रेगिना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पे सनी देओल साहब के साथ में कोई अपोजिट उनकी नहीं है, यहाँ पे सिंगल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और भाई जब तो जाट है, जब तो इतनी ताकत है कि वो सिंगल है। एंड यहाँ पे देखो विनीत कुमार सिंह जो इनके भाई दिखाए गए उनका भी काफ़ी क्रिश्चियल अंदाज दिखाया गया भाई, काफ़ी ज़बरदस्त। वो जो आवाज़ निकालते हैं तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़तरनाक लगी और मज़ा आया भाई ट्रेलर को देखने में। अब कहानी का मैं बहुत ही आप लोगों को छोटे से शब्दों में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो राणा तुंगा है वो गलत काम कर रहा है, लोगों को लूट रहा है और गरीबों पे अपना जोर चलवा रहा है और उनसे काम निकलवा रहा है। और वो कह रहा है कि भाई ये एक ऐसी लंका है जहाँ पे रोड नहीं, लाशों के ऊपर चल के लोग आते हैं। एंड यहाँ पे रेगिना का जो एक डायलॉग आता है कि लंका में भगवान भी एंटर नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे अपना रामाकृष्णन जो मैम होती हैं उनके पीछे कुछ यहाँ पे कुछ ऑफिसर दिखेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रामाकृष्णन कुछ ऑफिसर हैं जो कि आर्मी की हैं और वो कुछ बोलती हैं कि वी डू एनी समथिंग, किससे, सत्यामूर्ति यानी कि जो जगपति बाबू का जो कैरेक्टर है ना उनके बारे में सोच रही हैं और उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कुछ डायलॉग्स यहाँ पे आ रहा है। हालांकि जगपति बाबू का यहाँ पे एक भी जो है इमेज आई नहीं है, ना ही हमें देखने को मिली, मैंने बड़ा ही गौर से देखा था। जगपति बाबू इसमें एक सीबीआई ऑफिसर यानी कि सीबीआई जांच करेंगे और कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो देखो यहाँ पे कहानी ये है कि जो लेडीज़ ऑफिसर है वो एक गाँव जाएगी और वहाँ पर तफ्तीश करेगी जिसे लाशें मिलेंगी। अब यहाँ पर राणा तुंगा है, राणा तुंगा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो इनको दबाएगा, इनसे वर्दी छीनेगा, जिसको लेके लेडीज़ ऑफिसर यहाँ पे जो है दबेंगी। फिर यहाँ पे जो जेंट्स ऑफिसर हैं वो भी उनको दबाएंगे, लेकिन वो नहीं दबेंगे। इसको देख के जाट आगे आएगा और जाट फिर इनका वाट लगाएगा। तो ये मुझे कहानी लग रही है, लेकिन कहानी काफ़ी आगे जा रही है जो कि मुझे लग रहा है कि वो सेकंड पार्ट में कहीं तब्दील ना हो जाए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेकंड पार्ट भी आ सकता है, लेकिन पहले भाई जाट के इस वाले पार्ट को तो आप लोग हिट करवाओ। तो भाई देखो मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाया है, जितना मुझसे हो सका है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पे देखो मेरी कोई प्रेडिक्शन कोई 100% यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैंने जो कहा है, मैंने जो बोला है वो एकदम सटीक होगा। सटीक नहीं भी होता है भाई, जो भी होगा देखेंगे, जैसा भी होगा आएगा। बाकी कोशिश पूरी की है। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।